अन्ना का विकल्प देने का प्रयास जनता के सामने यक्ष प्रश्न सरीखा खड़ा हो गया है। अन्ना टीम राजनीति करेगी क्योंकि उसे अच्छी तरह मालूम है कि भ्रष्टाचार की मंदाकिनी में गोता लगाने वाले धनुपस किसी प्रकार यदि उनकी पार्टी में प्रवेश कर पाए तो उनका सारा भागीरथी प्रयास एक झटके में धराशायी हो जाएगा। हर तरफ लोभ की आंखें फैली हुई हैं। कुर्सी पर थैली की पकड़ मजबूत हो रही है। कोई विभाग, कोई अमला साफ सुथरा नज़र नहीं आ रहा है। जब देश को सद्मार्ग पर चलने के लिए विधेयक बनाने वाले सांसद हैं तो वह अपने अधीनस्थों पर क्या लगाम कस पाएंगे, यह एक विचारणीय प्रश्न है। काले धन पर मुंह खोलने में सरकार की कोई मजबूरी हो सकती है, लेकिन विपक्ष की मजबूरी जनता की समझ में नहीं आ रही है। आज से 500 वर्ष पूर्व अरस्तु ने कहा था कि लोकतंत्र अब अपने विभत्स रूप में होता है तो भेड़ तंत्र में तब्दील हो जाता है। अन्ना टीम और बाबा रामदेव जैसी प्रतिभाओं ने अपने कंधे पर लेते हुए धारा के विपरीत चलने का दुस्साहस किया है। यदि असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है, क्योंकि गंगा की बहती धारा में मुर्दे भी बह जाते हैं। अन्ना से देश की जनता की सारी उम्मीदें नज़र आ रही हैं। भ्रष्टाचार से कराह रही जनता को ऐसी परिस्थिति में जिससे उम्मीद की किरण झलकती नज़र आती है, वह उसके साथ बाबरी सी खड़ी होकर अपनी सर्वस्व निछावर करने को तैयार हो जाती है। यदि ऐसा न होता तो कुछ समय पूर्व जिस अन्ना का किसी ने नाम नहीं सुना था, उसी अन्ना की पूरी देश दीवानी हो गई है। जिसे देखो वही बगैर किसी भेदभाव के अन्ना के खेमे से आस लगाए उसके साथ खड़ा है। नेक्स्ट, आज हमारे अन्ना हजारे का अनशन समाप्त होने के बाद योग गुरु रामदेव ने भ्रष्टाचार और काले धन के मुद्दे पर नई दिल्ली के रामलीला मैदान में अनशन आरंभ किया। यहाँ गौर करने वाली बात है कि रामदेव इस बार अपने आंदोलन में काले धन का मसला उठाने के साथ ही लोकपाल के गठन पर भी जोर दे रहे थे। सशक्त लोकपाल संस्था के निर्माण की मांग अन्ना हजारे 67 हजारे और उनके साथियों के आंदोलन का मुख्य आधार रही है। और अब जबकि टीम अन्ना ने आंदोलन का पथ एक तरह से त्याग दिया है, तब रामदेव ने अपने एजेंडे में लोकपाल के मसले को शामिल करना उचित समझा। अन्ना के अनशन समाप्त करते ही उनकी टीम में बिखराव के साफ संकेत नज़र आने लगे हैं। विशेषकर
टीम अन्ना के प्रमुख सदस्य अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह आंदोलन से हटकर चुनावी राजनीति में उतरने की बात की, उससे न तो उनके सभी साथी सहमत नजर आए और न ही सिविल सोसाइटी के अन्य प्रमुख लोग। केजरीवाल और उनके कुछ साथियों द्वारा राजनीतिक विकल्प तैयार करने की घोषणा की जिस तरह आलोचना हुई, उससे सबक लेकर ही रामदेव ने फिलहाल राजनीतिक दल तैयार करने की संभावना से इनकार किया है। वैसे यह किसी से छिपा नहीं कि रामदेव पिछले कुछ समय से राजनीतिक दल बनाने के संकेत जब तब देते रहे हैं। फुल स्टॉप। चश्मा नहीं लगा।